प्रणाम। निर्विकल्प योग सेंटर में आपका स्वागत है। मैं आशा करता हूं आप सबकी दिवाली बहुत आनंद के साथ बीती होगी और अब इस त्योहार को मनाने के बाद आप सब अपने नियमित दिनचर्या में लग गए होंगे। मौसम भी बदल रहा है और अब धीरे धीरे गर्मी के मौसम से हम सर्दियों की ओर बढ़ रहे हैं। ऐसे में मैं आपके बीच में, जैसा कि आप पिछले कुछ दिनों से बिगनर्स के लिए जो बिल्कुल योग को स्टार्ट करना चाहते हैं, अपनी लाइफ में योग को नियमित दिनचर्या में लाना चाहते हैं, उनके लिए हम लोगों ने एक श्रृंखला शुरू की है और बहुत सहज है, बहुत सरल है। उसको नियमित रूप से आपने स्टार्ट कर दिया है। हमें जो फीडबैक मिल रहा है उससे भी हमें इस बात का एहसास है। अब आइए, आज से हम 2-3 दिन के लिए बीच में कुछ ऐसी स्पेशल क्रियाएं आपके बीच में लाना चाह रहे हैं जो आपके मौसम को देखते हुए आपके स्वास्थ्य के लिए प्रासंगिक भी है और जो इस मौसम से बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हैं, या यूं कहें कि इस मौसम में जिस तरह की प्रॉब्लम्स, जिस तरह के चैलेंजेस लोगों को फेस करने पड़ते हैं, उनसे हम अपने को कितना बचा करके रखें, कितना हम अपने को प्रोटेक्शन दें इन यौगिक क्रियाओं के माध्यम से, वो मैं आपके बीच में रखना चाहता हूँ। बहुत छोटे छोटे वीडियो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। हो सकता है 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन में, क्योंकि आपको बहुत धैर्य के साथ, बहुत पेशेंस के साथ इसको करना है और इसको अगर आप करते रहेंगे तो वो प्रॉब्लम्स जो हैं, जो स्वाभाविक रूप से मौसम के दृष्टि से और जिनका स्वास्थ्य थोड़ा सामान्यतया ठीक नहीं रहता, जिनकी बॉडी की एनर्जी उतनी नहीं है, जो थोड़ा बुजुर्ग हैं, जिनका एज फैक्टर भी उनके स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, उनको दृष्टि में रखते हुए हम आपके बीच में लाएंगे। बहुत सरल क्रियाएं हैं, कोई इसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं है, सभी इसको कर सकते हैं, बिगनर्स भी और जो थोड़े स्वास्थ्य की दृष्टि से जो समस्याओं से घिरे हैं वो भी कर सकते हैं। देखिए, ये जो मौसम आने वाला है, इसमें बहुत जल्दी जिनको थोड़ा कार्डियो रिलेटेड प्रॉब्लम है, हाइपरटेंशन है, या इस तरह की जो मानसिक तनाव की स्थिति है, खास करके जो एजेड लोग हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, उनका सब कुछ जीवन सामान्य है, चलना फिरना, खाना पीना, ठहरना, वॉक करना, सब कुछ सामान्य है, लेकिन किसी न किसी कारण से वो थोड़ा मानसिक तनाव में है, हाइपरटेंशन में है और उनका ब्लड प्रेशर अनबैलेंस्ड रहता है, कभी बहुत हाई हो जाना, कभी बहुत लो हो जाना, या हाई रेंज में ही बराबर बने रहना। उनके लिए ये मौसम थोड़ा ध्यान रखने के लिए है कि आप अपना ध्यान रखें। इसमें थोड़ा पैरालिसिस अटैक होना, ब्रेन स्ट्रोक होना, ये सब चीज़ें बहुत कॉमन हो जाती हैं जो इस तरह की समस्याओं में जो लोग हैं। तो उनके लिए कुछ हम टिप्स भी आपको देंगे आने वाले वीडियोस में, और कुछ क्रियाएं भी हम आपके बीच में रखने वाले हैं जो बिल्कुल सरल हैं, कोई उसमें परेशानी नहीं है, सभी कर सकते हैं। और दूसरे, मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो लोग थोड़ा नीचे बैठने में असमर्थ हैं, या जिनको थोड़ा आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, या नीचे बैठने में उनके कूल्हों में दर्द होने लगता है या कुछ है, तो वो अपने बेड पे भी बैठ के कर सकते हैं। तख्त पे अगर हैं
तो वहाँ पे भी वो बैठ के कुछ कुशन उस पे डाल लें, गद्दे रहें, मैट्रेस हो, कुछ भी हो, वहाँ डाल करके बैठ के और अपने शरीर को थोड़ा वार्म रखें, ढक लें कंबल से, चादर से, जैसा मौसम हो जहाँ पे, और वहीं पे बैठ के आराम से कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं एक प्राणायाम बताने जा रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि आप इसको नहीं जानते होंगे, मे बी कि आप जानते होंगे, लेकिन ये प्राणायाम उसी का एक छोटा सा पार्ट है जिसको कि हम नाड़ी शोधन प्राणायाम कहते हैं। इसमें यह है कि आपको बिल्कुल जो बिगनर्स हैं वो भी कर सकते हैं, और जिनको बहुत ज्यादा मानसिक तनाव से जो गुजर रहे हैं, जो बहुत सोचते हैं, बेकार की बातों में उनका चित्त लगा रहता है, कुछ न कुछ हमेशा माइंड चलता रहता है, सोचते रहते हैं, और वही चीज उनके तनाव का कारण बन जाती है। तो जब वो रात में सोने जाते हैं तो वो सारी चीजें फिर एक रील की तरह उनके मस्तिष्क में घूमना शुरू करती हैं। उससे उनको नींद ठीक से नहीं आती, नींद नहीं आती तो उससे तनाव बढ़ता है, तनाव बढ़ता है तो हमारा जो इंटरनल जो ऑर्गन्स हैं, जो ब्रेन है, जो हार्ट है, ये सब उससे प्रभावित होते हैं। तो आइए, सबसे पहले तो आप एक काम किया करिए कि जब भी आप योग शुरू करिए तो उसके साथ आप 3 बार ओम का उच्चारण करिए। देखिए, ओम अगर उसको विच्छेदित वैसे तो किया नहीं जा सकता, लेकिन अगर करें तो इसमें 3 अक्षर आते हैं, आ, उ और मा। और ये तीनों जब हम ओम का उच्चारण करते हैं तो हमारे तीनों चक्र इससे अपर चक्र, जो अनाहत चक्र है, विशुद्ध चक्र है और आज्ञा चक्र है, ये तीनों उससे प्रभावित होते हैं। उनको हम एक तरह से कहें सरल भाषा में कि हम उनको एग्रीवेट करते हैं थोड़ा। हम जब उसको एग्रीवेट करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि हम अपने चक्रों को संदेश दे रहे हैं कि हम योग की साधना करने जा रहे हैं, यानी हमारा चित्त उस ओर बढ़ रहा है जहां वास्तव में हमें सुख और शांति का अनुभव होता है। तो इसके लिए आप आराम से बैठ जाइए, अपनी बैक को सीधा रखिए, आंखों को इतनी सहजता से आप बंद करें कि आंखों के चारों तरफ कोई तनाव न हो। अब इसको ऐसे बैठ के आप एक गहरी सांस लें और ओम का उच्चारण करें। ओम का उच्चारण आप इस तरह से करें कि ओ आपका बहुत लंबा हो और म आपका थोड़ा छोटा हो कंपैरेटिवली। ओके, क्योंकि आप अपने शरीर को इस समय एक्टिव मोड में लाना चाहते हैं, तो हमें ओ को ज्यादा लंबा बोलना है, म को छोटा रखना है। तो आप देखिए और हमारे साथ उच्चारण करने का प्रयास करिए। ओ
इस तरह से आपको 3 बार ओम का उच्चारण करना है। इस 3 उच्चारण के बाद हम ये महसूस करते हैं कि हम शारीरिक और मानसिक रूप से योग करने के लिए तैयार हो गए हैं। हमारा मन भी और हमारा शरीर भी योग को अच्छे तरीके से पूरे मन के साथ करने के लिए तैयार हो गया है। अब आप पिछले दिनों जो आपने क्रियाएं सीखी हैं, की हैं, उनका अभ्यास तो अनवरत करना चाहिए। जैसे शुरुआत में आपने पैर के टोज की, एंकल की रोटेशन की और अर्ध तितली आसन यानी हाफ बटरफ्लाई और पूर्ण तितली आसन बटरफ्लाई, जिसको कि हम बद्ध कोणासन भी कहते हैं, और फिर खड़े होकर के हाथों की एक्सरसाइज, फिर अपने स्पाइनल कॉर्ड को, अपने शरीर को थोड़ा लेफ्ट और राइट में, फिर त्रिकोणासन, ये सब आपने किया है और ये सब को आपको करना है। जैसे ये जो पैरों की और हाथों की जो आपने क्रियाएं सीखी हैं, वो वास्तव में आपके ब्लड प्रेशर को बहुत प्रभावित करता है। बिल्कुल, अगर आप नियमित रूप से और मन के साथ उसका अभ्यास करें तो आपके रक्तचाप को वो बिल्कुल सामान्य स्थिति में लाने का पूरा वो प्रयास करेगा। ये बहुत ही सहज सरल क्रिया है और आपको निश्चित रूप से इसमें कोई दुविधा नहीं है कि आपको उसका लाभ न मिले, क्योंकि ये हमारे पूरे नर्वस सिस्टम की एक्सरसाइज है। पूरे शरीर में जो ब्लड का सर्कुलेशन है, बहुत उसको स्मूथ बनाता है और साथ ही हर एक नर्व्स में ब्लड के साथ जो ऑक्सीजन की सप्लाई है वो बहुत सहज बनाता है। साथ ही नाइट्रिक ऑक्साइड की मात्रा हमारे शरीर में बहुत बढ़ाता है। ये सब क्रियाएं 15 गुना तक आपके शरीर में नाइट्रिक ऑक्साइड की मात्रा बढ़ाता है, जो हमारे ब्लड के प्यूरिफिकेशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं, हमारी श्वास प्रश्वास की जो नेचुरल जो क्रिया चलती है, उसके चलने से ही ये चीजें बनती हैं शरीर में। लेकिन जब हम यौगिक क्रियाओं का अभ्यास करते हैं तो उन सकारात्मक चीजों के बनने की जो प्रक्रिया है और जो मात्रा है वो 15 गुना तक बढ़ जाती है। और ये मैं कोई ऐसे अपने मन से बात नहीं कह रहा हूं, बल्कि इस पे पूरा शोध हुआ है। ये शोध की रिपोर्ट भी आपको मिल सकती है अगर आप चाहें तो इसलिए इसमें कोई दुविधा वाली बात नहीं है, कोई आशंका वाली बात नहीं है। इसको आप नियमित रूप से करें और करके उसका लाभ उठाएं। जो खड़े होकर के और त्रिकोणासन वाले अभ्यास हैं, उनको अगर किसी को बहुत हाइपरटेंशन है, बहुत ज़्यादा बीपी 150 से ऊपर रहता है या 140 से ऊपर रहता है, तो वो न करें। बाकी और सारी एक्सरसाइज वो कर सकते हैं। आज आइए नाड़ी शोधन प्राणायाम, बहुत महत्वपूर्ण प्राणायाम, हमारे शरीर के रोम रोम में ऑक्सीजन की सप्लाई करने का इससे बेहतरीन साधन योग में कोई नहीं है। तो आप आइए उसका अभ्यास सीखिए और नियमित रूप से उसका अभ्यास करिए। आगे हम और महत्वपूर्ण आपको प्राणायाम बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले नाड़ी शोधन के लिए आप ये 2 अंगुलियों का, रिंग और थंब का, इनका आप उपयोग करेंगे। इसमें आप 2 अंगुलियां लीजिए, अनामिका यानी रिंग फिंगर और अंगूठा, ये आप अपने नोस्ट्रल पे रखिए। और आज आपको करना ये है कि आप अपने लेफ्ट नोस्ट्रल को, यानी जो रिंग फिंगर है, अनामिका उंगली है, उसको आप दबा लीजिए। ये अनामिका का बहुत महत्व है,
इसलिए आप ऐसा नहीं कि कोई भी उंगली रख दीजिए, आप प्रयास करिए कि आपकी अनामिका उंगली ही लेफ्ट नोस्ट्रल पे हो और राइट पे आपका अंगूठा हो। बाकी उंगलियां चाहे जहां आप रखिए, मोड़ सकते हैं, सीधा रख सकते हैं, जैसे भी। यहां ऐसे रख के आप लेफ्ट को थोड़ा प्रेस करके बंद कर लें, राइट ओपन रखें और राइट से धीरे धीरे, देखिए, धीमी, गहरी और बिना आवाज की सांस करना है। ये 3 चीज बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर आप जोर लगाएंगे तो आपका शरीर प्रभावित होगा, अगर आप बहुत फोर्स करेंगे तो भी आपका शरीर प्रभावित होगा, और बिल्कुल आप स्लो कर देंगे तो भी आपको मन वहां से इधर उधर जाएगा। इसलिए इसको स्लो, डीप एंड साउंडलेस, ये 3 चीजें आप ध्यान में रख के इसको करिए। लेफ्ट बंद रखिए, राइट से श्वास आपने लिया, अब राइट से ही श्वास आपको बाहर करना है। इसको आपको एक स्ट्रेच में 12 बार करना है, यानी राइट से ही सांस को लिया और राइट से ही बाहर किया, ये 1 हो गया। इस तरह से आपको 12 बार 12 करना है, और जैसे ही 12 कंप्लीट हो जाए आप राइट को बंद कर लीजिए, लेफ्ट को खोल लीजिए। अब लेफ्ट से भी आप धीरे धीरे श्वास इनहेल करिए और धीरे धीरे श्वास को बाहर करिए। इसको भी आप 12 बार करेंगे, लेफ्ट से सांस लेंगे और लेफ्ट से ही आउट करेंगे। ये आपका एक सेट हो गया। इसमें ध्यान ये रखना है कि हमें नींद ना आए, क्योंकि कई लोगों का माइंड जब रिलैक्स होता है तो थोड़ी झपकी सी आती है। ऐसा न हो, एकदम चैतन्य रहें आप, पूरी तरह से अपने को एकदम अलर्ट मोड में रख के आप इसका अभ्यास करें। करने के बाद आपको कैसा फील होता है, ये आप आंखें बंद करके उसका आनंद लीजिए, उसका अनुभव करिए। आपको जैसे लगेगा कि पूरे शरीर में एक बहुत ही स्पिरिचुअल एनर्जी का हमने संचार किया है। हमें बहुत फ्रेशनेस लगेगी, हम बहुत एनर्जेटिक फील करेंगे, हमारे अंदर एक उत्साह का भाव होगा, हमारे अंदर जो लेथार्जीपन था, जो सुस्ती थी, जो एनर्जी लो जो हम फील कर रहे थे, वो सब इसमें इंक्रीज होगा। लेकिन ये एक दिन में नहीं होगा, इसको आप धीरे धीरे, जैसे एक सेट आपने किया 12 राइट टू राइट, 12 लेफ्ट टू लेफ्ट, इसको आप 2 सेट, 3 सेट, 4 सेट, 5 सेट, 10 सेट, जितना आप कर सकें उतना ही आपको ये फायदा पहुंचाएगा। तो आज हम इतना ही आपको इसी अभ्यास तक रखते हैं, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो भी आपके लिए ठीक नहीं होता, और एक एक स्टेप बाय स्टेप आप बढ़ेंगे तो आपको उसका आनंद मिलेगा। ये चीज उन सब के लिए है जो बिगनर्स हैं और जो इन सब प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं, वो सब इसका अभ्यास कर सकते हैं और इसके फायदे ले सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप जिस मौसम में आप प्रवेश कर रहे हैं, इस समय पॉल्यूशन भी बढ़ता है, ठंड भी बढ़ती है, तो उसको कैसे हम अपने शरीर को उसमें एडजस्ट करें, इसके लिए ये सब क्रियाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। आने वाला वीडियो और भी महत्वपूर्ण होगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। अगले वीडियो में फिर एक नई योग की क्रिया और नई ऊर्जा प्रदान करने वाली क्रिया लेकर के हम आपके बीच में आएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना ध्यान रखें। नमस्कार।